हर कोई चाहता है कि उसके जो दांत है वो सफ़ेद हो, वाइट मोतियों की तरह चमके। लेकिन कुछ आदतों की वजह से जिन लोगों के दांत सफ़ेद होते हैं उनके काले हो जाते हैं, डार्क ब्राउन या येलोविश हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं उनका कलर ही येलोविश होता है। कुछ लोगों के फ्लोराइड की वजह से, कुछ लोगों के अगर हम बात करें कि कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, अलग अलग रीजन होता है जिनकी वजह से दांतों का कलर है वो ख़राब होता है। जो जन्म से होते हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद से हम अपने दांत खराब करते हैं, तंबाकू गुटखा का सेवन करके, सिगरेट स्मोकिंग से, या फिर पान सुपारी को च्यू करके, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अगर आप पीते हो तो उससे भी दांतों पे स्टेन लग जाते हैं और वो अपने दांतों को खुद ही पीले, भूरे या फिर डार्क काले रंग के कर लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारे दांत है वो फिर से वाइट हो जाए, सफ़ेद मोतियों की तरह चमके। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, डॉक्टर के पास इसके लिए ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी मदद से आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो, घर पर ही कोई रेमेडी हो जिसकी मदद से हम हमारे दांतों को फिर से सफ़ेद कर सकें, मोतियों की तरह चमका सकें। तो आज का मेरा भी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने पीले, येलोविश या डार्क ब्राउन के दांतों को फिर से सफ़ेद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, पहले ही बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम जिन लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क हो गए वो ये सोचते हैं कि हम ये होम रेमेडी अपना के एकदम से मोतियों की तरह कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके क्लीनिंग करवानी होगी। उसके बाद जब आप ये होम रेमेडी अपनाओगे तो इससे आपके दांत है वो फिर से येलोविश या डार्क ब्राउन के नहीं होंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अपने दांतों को पीले होने से बचा सकते हो। तो जानते हैं इस वीडियो में वो पेस्ट के बारे में और किसको कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, किन लोगों को बेनिफिट हो सकता है, किन लोगों को नहीं हो सकता है, उस सब के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि तंबाकू गुटखा के दाग को घर पे ही साफ करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हो, कौन सा वो पेस्ट है जिसकी मदद से हम हमारे दांतों को फिर से सफ़ेद बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 3% आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेनी है। इससे आपके दांत है वो सफ़ेद होते हैं, पीले दांत है उनका कलर चेंज होता है। लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल करोगे तो उससे आपके हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको लेके आना है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके अंदर आपको मिलाना है वाटर। वाटर उतना ही होना चाहिए जितना मान लो कि आपने आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया तो आधा कप आपको पानी मिला के एक सॉल्यूशन बना लेना है। डायरेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको यूज़ नहीं करना है। तो आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है और आधा कप ही आपको पानी है, उनको मिलाकर एक लिक्विड बना लेना है। इसको आप स्टोर कर लीजिए एक कंटेनर में। अब हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके दांतों को सफ़ेद करने में मदद करते हैं, खोई हुई चमक को फिर से लाने में मदद करते हैं, स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो बेकिंग सोडा से भी आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हो और ये तंबाकू गुटखा के दाग भी हटा सकते हो। तो हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, ये हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट। अब थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है संतरे के छिलके। संतरे के छिलकों को सुखाकर उसका पेस्ट बनाना है, मिक्सर में या ग्राइंड करके पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट के अंदर आपको मिक्स करना है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच आपको जो लिक्विड बनाया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो आपको उसमें ऐड कर देना है और 2 चम्मच आप ऑरेंज पील का जो छिलकों को पीस कर जो पेस्ट बनाया वो लेना है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट से आपको ब्रश करना है।
इससे अगर आप ब्रश करते हो तो आपके दांत है उस पर जो स्टेन्स है वो कम होने लग जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हल्की होएगी, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट से क्लीनिंग करा के फिर इसका इस्तेमाल करते हो तो फिर से आपके स्टेन नहीं होते हैं। तो ऑरेंज जो पील होता है उसमें ब्लीचिंग गुण पाया जाता है, और ब्लीचिंग गुण की वजह से आपके दांतों का जो कलर है वो वाइट करने में हेल्प करता है। तो इनेमल दांतों की एक ऐसी लेयर होती है जो सबसे ऊपरी होती है और हार्ड लेयर होती है। अगर आप इस पर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक घिसते हो तो इनेमल घिस सकती है। तो आपको ये जो पेस्ट है इसको थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि इसको आपको एक फिंगर की मदद से अपने पूरे दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद ब्रश को गीला करना है और उससे अच्छे से ब्रश करने हैं। 2 मिनट तक ही आपको ब्रश करनी है, 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा ब्रश करते हो तो इससे एनिमल घिसने का खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। इसलिए 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद आप कुल्ला कर लीजिए नॉर्मल पानी से। ये प्रोसेस आप रेगुलर कर सकते हो। अगर आपकी स्टेन्स बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टाइम आप इससे पेस्ट से ब्रश कीजिए और एक टाइम आप नॉर्मल जो आप डेली रूटीन में ब्रश करते हो उससे कीजिए। ये जो पेस्ट होता है ये आपके दांतों की स्ट्रेंथ सही करता है, क्लीन करता है। तंबाकू गुटखा के दाग चाहे कितने भी गहरे हो उनको कम करने में हेल्प करता है। साथ ही अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर आपको क्लीनिंग करानी है। क्लीनिंग के लिए आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपकी स्केलिंग, एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है स्केलर, जिसकी मदद से पूरे दांतों में जो स्टेन्स होते हैं, तंबाकू गुटखा के जो दाग होते हैं वो क्लीन कर देते हैं और आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर की बात अवॉइड करते हो और कंटिन्यू पान, सुपारी, तंबाकू गुटखा चबा रहे हो तो इससे आपके स्टेन्स फिर से हो जाएंगे और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे। इसलिए आपको स्केलिंग करवाने के बाद जो मैंने पेस्ट बताया उससे ब्रश कीजिए और इनको अवॉइड कीजिए। ये जो तंबाकू आप जो खाते हो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके दांतों पे जो स्टेन्स है वो भी क्लीन हो जाएगी और आपके दांत है वो सुंदर वाइट रंग के चमकने शुरू हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि रेगुलर ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से टार्टर और प्लाक बन जाता है। और ये टार्टर और प्लाक का जो कलर होता है वो भी येलोविश टू डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो इससे भी आपके दांत है वो पीले रंग के दिखाई देते हैं, खराब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश के साथ फ्लॉस करते हो तो इससे खाना निकल जाता है, जिससे आपके दांतों पे टार्टर जमा नहीं होगा। साथ ही साथ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले ज़रूर कीजिएगा। वो आपके दांतों में कोई भी खाना फंसने नहीं देगा, जिससे टार्टर जमा नहीं होगा और आपके दांत है वो सफ़ेद रहेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो इससे आपके दांतों का कलर है वो सही होता है, पीले दांत है वो फिर से सफ़ेद हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हो। अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तंबाकू गुटखा का सेवन बंद कर देते हो, जो एसिडिक फूड होते हैं उनका सेवन कम कर देते हो, स्ट्रेन्स जो दांतों को क्रिएट करते हैं जैसे कि आप चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, उनको कम कर देते हो, तो इससे भी आपके दांतों का जो कलर है वो सही रहता है। और इन सब को अवॉइड करके आप अपने दांतों को सफ़ेद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।